नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपकी सोच आपके जीवन में बहुत काम करती है। हमने कल इसी विषय पर बात करी थी। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इस विषय में भगवान राम को लेते हैं। तो भगवान राम को जब हम इस विषय में लेते हैं और हम जब देखते हैं कि सोच किस तरह से काम करती है, भगवान राम को आज हम इस युग में, कलयुग में पूज रहे हैं। सतयुग के राजा थे, राजकुमार थे सतयुग के और राजा बने, और आज हम कलयुग में उनकी चर्चा कर रहे हैं। यानी इतने युगों के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं, युग युगांतर के बाद भी। तो ऐसा क्या है भाई? कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ पलों के बाद, कुछ लोग तो ऐसे कुछ पलों के बाद, अभी व्यक्ति खत्म हुआ और अभी व्यक्ति सामने वाला भूल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हम युग युगांतर से याद कर रहे हैं और आगे भी याद किया जाता रहेगा। क्यों? उनके कार्यों की श्रेष्ठता की वजह से। भगवान का दर्जा यदि दिया तो वो किसी खास कारण से, लेकिन हम यहाँ पर भगवान की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि हम एक सोच की चर्चा कर रहे हैं। तो हम किस सोच की कर रहे हैं? भगवान राम की सोच की चर्चा कर रहे हैं। तो वो सोच कैसी थी? आप सोचिए, एक राजपुत्र जिसका कि अभी अभी विवाह हुआ और उसके बाद उसका राज तिलक होने जा रहा है। राज तिलक के समय उसको गद्दी से उतरने की ही बात नहीं कही जा रही, उससे कहा जा रहा है कि तुम सब कुछ त्याग करके वन की तरफ चले जाओ, वन में चले जाओ। और वो पुत्र अपने पिता की खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, माता सीता, माता केकई के लिए, उस माँ केकई के लिए जो माँ अपने पुत्र के लालच में अपने बड़े पुत्र को जो है वो वन भेजने के लिए तैयार है, उस माँ के लिए वन में जाने को तैयार है। वो राजपुत्र वन में जाने के लिए तैयार है जिसने कभी जो है बिना फूलों के कभी कदम भी जमीन पर नहीं रखे। वो कांटों के वन में जाने के लिए तैयार है, जहाँ सामान्य मनुष्य भी जाना नहीं चाहते। सामान्य मनुष्य नहीं जाना चाहता। कोई किसी से कहो कि तुम कहीं ऐसी जगह में चले जाओ जहाँ एकांत है, व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा। क्यों? अरे वहाँ रास्ता ही नहीं होगा, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे जीव जंतु होंगे, पता नहीं वहाँ पर कौन कौन सा कोई व्यक्ति मिल जाए। एकांत होगा, अकेलापन होगा, अंधेरा होगा, खाने की समस्या होगी, समस्या ही समस्याएं, पीने की समस्या होगी, पता नहीं नदी का किनारा कितनी दूर हो, पता नहीं जंगल के अंदर कौन कौन से जीव रहते हो, पता नहीं भोजन मिल पाए या नहीं। एक सामान्य व्यक्ति भी एक वन में जाना नहीं चाहता, सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी। हो सकता है कि उसके पास गाड़ी भी हो, सब चीज़ों, सिर्फ घूमने के लिए जाना हो, वो तब भी नहीं जाना चाहता, डरता है। लेकिन राजा राजपुत्र होते हुए उन्होंने उस घनघोर वन में अपने जाने का निश्चय कर लिया। ये तो अलग बात है कि लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण जी के साथ साथ सीता जी भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। ये तो एक विशेषता के बाद बहुत बड़ी विशेषता है, जिनको कि हम फिर कभी किसी और चीज में समझाएंगे कि विशेषता, राम की विशेषता तो है ही, उसके परिवार की भी कितनी सारी विशेषताएं, वो तो अलग है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ राम की सोच की बात कर रहे हैं। परिवार के खुशियों के लिए, पिता के सम्मान को रखने के लिए, माता के सम्मान को रखने के लिए, भाई का ध्यान रखते हुए, अपने सारी चीजों को छोड़ करके धर्म के पर चलने के लिए, न्याय पर चलने के लिए, अपनी सारी उन समस्याओं को अपने साथ लेकर के चल दिए वन के लिए, जिन समस्याओं का अंत ही नहीं होने वाला। और एक दिन के लिए नहीं जा रहे, 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल रहे हैं। जिसको पता नहीं होता कि मेरे जीवन में ये समस्याएं आएंगी, तो वो डरता नहीं है, ज़्यादा घबराता नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है भाई मेरे आज से कल क्या होने वाला है।
व्यक्ति उतना डरता नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति को पता हो कि सामने मेरे ये समस्याएं आ सकती, सोचिए थोड़ी देर के लिए, मुझे एक व्यक्ति को पता है कि जंगल के अंदर शेर रहता है, एक पहाड़ी पर शेर रहता है, और आप वहाँ पर घर बनाने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप घबरा जाएंगे ना कि अरे उस जगह जाकर मैं कैसे बना सकते हूँ, मान लीजिए शेर आ गया और मुझे खा गया तो, मेरे घर के किसी सदस्य को उठा के ले गया तो, और हुआ भी। अब वही हुआ ना कि एकांत पा करके रावण उठा करके ले गया सीता को, तो सीता का हरण क्यों हुआ? एकांत के कारण ही हुआ। तो समस्याएं तो आती है, लेकिन उन सारी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए, उस सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए परिवार के सम्मान के लिए एक जो राजपुत्र है वो चल दिया बन के लिए। ये सोच का कमाल है। ये सोच थी कि मेरे परिवार की, जो राम राज्य जिसे कहा गया है, मेरे कुल का जो है वो किसी भी तरीके से नाम पर धब्बा नहीं लगना चाहिए। सूर्यवंशी है, सूर्यवंश पर किसी भी तरीके के छींटा नहीं लगना चाहिए। चाहे मुझे कितना भी कष्ट मिले, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूं। क्या उनके नेत्र आंसू से नहीं भरे थे जब सीता अलग हुई? निश्चित रूप से भरे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वियोग को स्वीकार किया। तो राम की सोच ऐसी है कि जिसके लिए वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। राम की ये सोच कितनी पावन है कि वो अपने साथ साथ जो जब वहाँ वन में जा रहे हैं तो रास्ते में जो उनके साथ साथ बहुत सारे से जो नगर के लोग चल दिए कि हमें भी नहीं रहना इस राज्य में। जब व्यक्ति बहुत सारे लोग प्यार करने वाले हों तो वो कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे इस जगह, जिस जगह हमारे राम का के साथ इतना अन्याय हो हम उस जगह रह के क्या करेंगे। लेकिन राम चाहते तो उन सबको अपने साथ लेके जा सकते थे, और वो सब उनके सहयोगी थे। वो कोई भी उनके विरोधी नहीं थे, वो तो सारे सहयोगी थे। लेकिन नहीं, राम नहीं चाहते थे कि मेरे कारण से किसी और को कष्ट हो, इसलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप यहीं से वापस लौट जाइए, आपको मेरे साथ वन में आने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मुझे यहीं से दुआएं दीजिए, मेरा जीवन की कुशलता की कामना कीजिए, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। आप सब अपने अपने परिवार की तरफ लौट जाइए। और लोग रोते हुए अपने परिवार की तरफ लौट गए। ये राम की सोच का परिणाम है, जिसके कारण से आज हम युग युगांतर के बाद उन्हें याद करते हैं कि पूरा जीवन उनका कष्टमय ही रहा। राजपुत्र होकर के वनवासी की तरीके से रहे, और जब राजगद्दी मिली तब भी वनवासी की तरह से रहे। क्यों? तब वनवास कैसा था भाई? वनवासी तो है जब पत्नी तो बिछुड़ गई, बच्चे बिछुड़ गए, तो वनवासी तो हो गया। अब वो तो धर्म के विरुद्ध जाकर के दूसरा विवाह करने वाले नहीं थे। तो जब सीता बिछुड़ गई तो उनके अंदर वो दुख तो है ही, क्रंदन से भरा हुआ मन है, लेकिन फिर भी राजगद्दी पर बैठे। मतलब पहले राजगद्दी होते हुए वन में जाना पड़ा, अब राजगद्दी होते हुए वन का जैसा मन बन गया। अब मन के अंदर पूरा वन बन चुका है। अब मन के अंदर कोई उत्साह नहीं है, कोई जीने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी जीना पड़ रहा है। किस लिए? राम राज्य के लिए, सूर्यवंश का नाम करने के लिए, सूर्यवंशी लोगों का ध्यान रखने के लिए, प्रजा का ध्यान रखने के लिए, परिवार का ध्यान रखने के लिए, अन्य लोगों का ध्यान रखने के लिए, नगर के लोगों का ध्यान रखने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण से मेरे नगर के लोग जो है वो भी धर्म भ्रष्ट हो जाए और वो भी फिर वही का आचरण करें। कि जब राजा ने होकर के हमारी बात को अनसुना करके और सीता को रख लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई किसी के साथ सत्य घटना हो फिर भी वो इग्नोर कर दे, तो ये तो अन्याय हो जाएगा। तो वो अन्याय को करना नहीं चाहते, इसलिए वो न्याय की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ उस युग की सत्यता को निभाने के लिए आए थे। भाई बात किसकी चल रही? सतयुग की। सतयुग में तो सतयुग जैसी बातें होंगी ना, कलयुग जैसी बातें तो होंगी नहीं, जहाँ कोई धर्म नीति कुछ है ही नहीं, जहाँ बोलने का करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, सब चलेगा। क्यों? क्योंकि लोग
निडर हो गए। लोगों को भय नहीं है। न्याय से अन्याय की यात्रा पर जाने में उनको एक पल भी नहीं लगता, एक पल भी नहीं लगता, एक सेकंड भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता अन्याय। किसी का घर उजड़े, किसी की खुशियां उजड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। राम को हम इसलिए याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं राम को कि वो राम की सोच जो थी ना, वो बहुत अलग सोच थी। उन्होंने उन उन बन के सामान्य लोगों को जो है वो ताकत दे दी कि वो सब जो है राम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए, राम की सेना के रूप में परिवर्तित हो गए, राम के लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनके मन की ये सेना जो है वो बलशाली इसलिए थी क्योंकि सब दिल से राम के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। किसी को अपना अपना जीवन प्यारा नहीं था, सिर्फ राम का जीवन प्यारा था। जब जब कुछ सैनिक इतने न्यायप्रिय होते हैं, जहां वो अपने को दांव पे लगा देते हैं कुछ सैनिक, तो देश की रक्षा हो जाती है। यदि सारे के सारे सैनिक जो है अपने जीवन को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो, तो फिर तो लंका का जलना तो फिर तय था। फिर लंका ना जले ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। जब फिर तो लंका का जलना भी तय था, समुद्र का सेतु बनना भी तय था। जहाँ सारे के सारे लोग इसी तरीके के जो जो मर मिटने के लिए तैयार है राम के लिए, फिर तो उनके अंदर शक्ति आ ही जाएगी, क्योंकि वो अपने लिए कुछ चाहते ही नहीं है। किसी को नहीं चाहिए था, ना परिवार चाहिए था ना कुछ और। राम की सरलता देखिए। लोग तो सामान्य होते हुए किसी व्यक्ति के हाथ का भोजन बना हो, किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ का भोजन बना हो, उसको भी खाना पसंद नहीं करेंगे। और शबरी ने झूठे बेर खिलाए, वो उसको प्रेम से खा रहे हैं। ये सरलता का की पराकाष्ठा है कि उन्होंने इस बात को महत्व दिया कि एक व्यक्ति उनके लिए इतने समय से प्रतिदिन रास्ता देख रहा है कि वो आए और मेरे मेरे द्वारा जो मैं उनको फल खिलाऊं वो प्रेम से पूर्वक खाएं, और वही हुआ। वो प्रेम पूर्वक उनको खा रहे हैं। तो ये श्रेष्ठता किसके अंदर हो सकती है? सिर्फ राम के अंदर। ये किसी और के अंदर नहीं हो सकती श्रेष्ठता। भाई हम किसी और में कैसे देख सकते हैं? ये सूर्य वंश का प्रतापी राजा ही कर सकता है, राजकुमार ही कर सकता है, ये कोई और नहीं कर सकता। और वहीं देखिए राम की तरह से ही राम के भाई जो चाहते तो उनके पास तो कितनी स्वतंत्रता हो गई, कितना अच्छा हुआ। माँ ने उनके लिए कर दिया था तो वो आराम से जी सकते थे। क्या जरूरत थी बेवजह भाई के पीछे परेशान होने की? अरे भाई गया एक तरफ, अरे अच्छा है कि भाई चला गया, मुझे तो मेरी गद्दी मिल गई, मुझे अच्छा है, मैं तो आराम से रहूंगा। लेकिन नहीं, भरत पहुंचे राम के पास, और जब राम ने स्वीकार नहीं किया वहां जाना और ये समझाया उनको कि मैं आप अपने पिता के, जो पिता ने मेरे कारण से, जिस पिता ने मेरे इस वनवास आने के कारण से अपने प्राण त्याग दिए, मैं अब वापस जाके उसके उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, मुझे 14 वर्ष पूर्ण करने होंगे। तो भरत ने उनकी खड़ाऊ लेकर के जो है वो जीवन चलाया अपना। राजपाट होते हुए भी वो राजपाट पर हकदार बनकर के नहीं बैठे। आज कलयुग है, आप देखिए, छीन करके एक व्यक्ति को नीचे गिराएंगे और फिर बैठ जाएंगे। यहाँ बात चल रही है राम की, इसलिए राम को याद किया जा रहा है, इसलिए राम की पूजा हो रही है। आदर्श, आदर्श, धर्म, न्याय, नीति जब ये प्रबल हो जाती हैं, तब जीवन की सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। श्रेष्ठताएं फिर कुछ और ही रूप ले लेती हैं। फिर ये जीवन के ये जो जो हमारे जो जीवन के जो क्रम है ना, ये सारे बदल जाते हैं जब हम न्याय और नीति के ऐसे 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 जो प्रबल राजा के बारे में, ऐसे न्यायप्रिय भव्य जो राजा के, जिनको हम आज भगवान कह करके जब हम उनका स्मरण करते हैं, स्मरण मात्र से ही जीवन की सारी जो
कलुषताएं, सारे जो हमारे अंदर जितनी भी दुर्गुण हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। बस राम बोलिए और आपके अंदर सारे राम के गुण अपने आप ही आ जाएंगे। इसलिए आते हैं, क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ थे, इसलिए भगवान कहा जाता है उनको। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।